हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी पे। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। मेरा नहीं, इस चैप्टर का, क्लास 9th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड एस प्योर, यानी कि हमारे अराउंड में जो भी सारी चीजें मैटर पाई जाती हैं, क्या वो सारी चीजें प्योर हैं या इनप्योर हैं। जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें रखी गई हैं, हमारे रूम में, हमारे घर में, या हमारे घर से बाहर, या हमारा घर ही, क्या ये सारी चीजें जो मैटर है, क्या ये प्योर है? तो सबसे फर्स्ट थिंग कि मैटर होता क्या है, या व्हाट इज मैटर। मैटर है कौन, नहीं मतलब मैटर है कौन, क्या होता है मैटर, व्हाट इज मैटर। तो एनीथिंग दैट हैज मास, यानी कि वो सारी चीजें जिसके पास कुछ न कुछ मास है। जैसे हमारा घर हो गया, या हम हो गए, या हमारा यहाँ पे जो आयरन रखा गया है, या जो हवाएं हैं, ये सारी चीजें। हाँ, हवा यानी कि एयर जो भी उसके पास भी मास है, बहुत कम, जो हम फील भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी कि उसे हम अगर कहीं रख देते हैं तो वो वहां का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, या कवर कर लेता है वहां का स्पेस, हमें नहीं दिखता है। नहीं दिखता है कि उसके नीचे भी स्पेस है, यानी कि वो कवर कर लेता है। तो एंड फील बाय सेंस, यानी कि जिसे हम अपने सेंस से फील कर पाते हैं। हम अपने सेंस से किसे फील करते हैं? और फर्स्ट सेंस क्या, यानी कि हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आईज, नोज, टंग, लिप, सॉरी लिप नहीं, स्किन एंड ईयर। ये सारी चीजें सेंस ऑर्गन्स होती हैं, तो जिसे हम अपने सेंस से फील कर पाते हैं, यानी कि एयर। एयर जो है, क्या हम उसे आंखों से देख पाते हैं? नहीं। नोज से स्मेल करते हैं? नहीं। टंग से टेस्ट करते हैं? नहीं। या हम उसे सुनते हैं? नहीं। हम उसे फील करते हैं, किससे? अपने स्किन से। ये भी एक सेंस ऑर्गन ही है, स्किन। तो हम जिन सारे इन सारी चीजों को फील कर पाते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। और हम फील करते हैं, इट मीन्स कि उसके पास भी कुछ ना कुछ मास भी है। वो भी हमारे सराउंडिंग में, अगर वो एयर पार्टिकल यहाँ पे है, यानी कि एयर का पार्टिकल, ऑक्सीजन का पार्टिकल्स अगर यहाँ पे है, तो कुछ स्पेस को तो ऑक्यूपाई किया है। जहाँ पे वो है वहां पे तो कोई और आ नहीं सकता है। इट मीन्स कि वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, तो हम कह सकते हैं यस, एयर भी एक मैटर है। तो आई होप कि आपको मैटर समझ में आ गया। अगर आपको मैटर समझ में आ गया, तो अब हम लोग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं मैटर को प्योर, यानी कि सबस्टेंस, यानी कि जो सबस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में, प्योर मैटर एंड इनप्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड इनप्योर सब्सटेंस। तो ये क्या होता है प्योर? प्योर चीजें जैसे कि हमारे सराउंड में इस वक्त तो बहुत चीजें अवेलेबल है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, एंड मैं बात कर रही हूँ वो जो आप देख पा रहे हैं, एंड आयरन हो गया। इस वक्त अगर हमारे हाथ में फोन है या लैपटॉप है, तो वो जो है ऊपर से उस पे ग्लास का है, ग्लास का बना हुआ है ऊपर से, तो वो भी एक मैटर ही है। एंड अनदर चीज जो मेरे पास इस वक्त बोर्ड है, ये भी वुड का बना हुआ है, it means लकड़ी का, मार्कर है, कॉपी है, पेन है, वो सारी चीजें, यस, ये सारी चीजें क्या प्योर है या इनप्योर है। तो इसलिए यहाँ पे मैटर को डिवाइड किया गया, यानी कि इन सारी चीजों को समझने के लिए कि क्या मैं कौन से प्योर होते हैं, अगर हमें कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ गई, आखिर में इस मैटर को पढ़ने की क्या नीड है। यानी कि अगर हमें कहीं जरूरत है किसी मैटर की, जैसे हम लोग उसे पीट क्या कुछ भी करके बहुत ही पतला बना सके, तो हमें कैसे पता चलेगा हम किसको दें, हम प्योर मेटर को दें या इनप्योर को दें। यानी कि हमें यही नहीं पता है, हम उसे डिवाइड ही नहीं किए हैं प्योर इनप्योर में, तो हम तो लेके जाएंगे वहां पे वुड को। वुड भी तो एक मेटर ही है। अगर हम वहां पे उसको लेके चले गए, या हम किसी भी और अनदर चीजों को लेके चले गए, जो ऐसे आयरन को लेके चले गए, लेकिन आयरन को तो हम पीट के पतला कर सकते हैं, यानी कि उस पे उसे बहुत ही ज्यादा, मतलब हम लोगों को अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा। वहीं पे अगर गोल्ड हो गया, तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी होती हैं इन सारी चीजों की, इसलिए इन सारी चीजों को डिवाइड किया गया है। जैसे उस फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि मेटल का स्टेट चेंज, यानी कि कन्वर्जन्स, कि मेटल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सारी चीजें क्या है, इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, मेटल्स की जो पार्टिकल्स है उसी के बीच में, तो अगर पास आ रहा है तो मेटल का स्टेट चेंज हो जा रहा है, दूर जा रहा है तो भी मेटल का स्टेट चेंज हो जा रहा है, अगर बहुत दूर जा रहा है तो भी स्टेट चेंज हो जा रहा है। यही तो था फर्स्ट चैप्टर। एंड सेकेंड चैप्टर में क्या है कि इस मेटल, ये जो मेटल है, ये या आयरन का पार्टिकल्स हो गया, गोल्ड का पार्टिकल्स हो गया, तो ये सारी चीजें अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग एलिमेंट्स हैं।
कंपाउंड नहीं, यहाँ पे हमें पढ़ना है एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये जो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वो सारी चीजें जो एलिमेंट से बनी होती हैं, यानी कि पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो वो एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि गोल्ड जो है वो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा। उसका स्ट्रक्चर अगर आपको भी ज्यादा डीप नहीं होता, अगर उसमें मतलब उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग राउंड में है और आयरन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, तो वैसे तो सभी राउंड में होते हैं, कुछ वो थोड़ा सा बड़ा है या उसके पार्टिकल्स थोड़े से छोटे हैं, तो वो छोटे 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 ही पार्टिकल से बना होगा आयरन के कंपेरिजन में। और ये थोड़ा उससे गोल्ड से थोड़ा थोड़ा बड़े पार्टिकल से मिलकर बना होगा। वैसे देखा जाए तो आयरन आयरन का ही पार्टिकल छोटा होता है, गोल्ड का पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है। ये सारी चीजें, तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम उसे पीटते वीटते हैं तो हम आयरन को बहुत ही पतला कर सकते हैं, लेकिन आयरन को नहीं, गोल्ड को बहुत पतला कर सकते हैं, लेकिन आयरन गोल्ड के इतना पतला नहीं हो सकता है। यानी कि हम इसे टेम्परेचर भी देखिए कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्हीं सारी चीजों को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले सब्सटेंस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। हमें यही दो टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो हमें अच्छे मतलब पढ़ना है, और सारी चीजें इन्हीं दोनों से रिलेटेड हैं, इन्हीं दोनों से रिलेटेड हैं। सबसे पहले जो प्योर सब्सटेंस है, यानी कि प्योर सब्सटेंस को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले एलिमेंट्स देखते हैं। क्या आप क्लास 8 में पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं? वैसे क्लास 8 में क्लास 8 में पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट होता है। पीरियोडिक टेबल्स में हमें दिए गए होते हैं कुछ मेटल्स, जिसमें बताया जाता है कि ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल है, एंड ये मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स इस मीन्स वो ना ही प्रॉपर मेटल होता है और ना ही प्रॉपर क्या नॉन मेटल होता है। जैसे नॉन मेटल में क्या, प्लास्टिक, कार्बन, ऑक्सीजन, सारी गैसेस नॉन मेटल्स में आती हैं। और पीरियोडिक टेबल्स में कुछ नहीं, 180 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स हम एलिमेंट्स हम सबको कहते हैं। एलिमेंट्स मेटल्स भी एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटल्स भी एलिमेंट होते हैं, मेटलॉइड्स भी एलिमेंट्स में ही आते हैं। एंड एलिमेंट्स मतलब कि वो बस, अगर आयरन है तो सिर्फ आयरन के पार्टिकल से बना है, अगर वो गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल से बना है, कार्बन से कार्बन गैस है, ऑक्सीजन गैस है तो वो सिर्फ वो ऑक्सीजन गैस हो, कार्बन गैस हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो दो चीजों से मिलकर बनी है, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं कंपाउंड। वो सारी मतलब कंपाउंड में हम देखते हैं कि जो दो दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। दो एलिमेंट से मिलकर क्या बना होता है, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, वाटर प्योर एलिमेंट नहीं है लेकिन प्योर कंपाउंड है। जैसे वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। मतलब ये यहाँ पे ये दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और एलिमेंट हम किसको कहते हैं, अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो वो एलिमेंट है, किस में आएगा, नॉन मेटल में। ये हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये किस में आ जाएगा, ये सारी चीजें नॉन मेटल्स में आ जाएंगी। और नॉन मेटल्स हो गया या मेटलॉइड हो गया या मेटल हो गया। मेटल और मैटर में बहुत डिफरेंट है, ये ध्यान दीजिएगा मतलब नोटिस करिएगा। यहाँ पे वो सारी चीजें एलिमेंट होती हैं जो सिर्फ एक पार्टिकल से, यानी कि आयरन है तो आयरन के पार्टिकल से, गोल्ड है गोल्ड के पार्टिकल से, ये प्लास्टिक का है तो यानी कि सिर्फ प्लास्टिक के पार्टिकल्स का, ये यहाँ पे ग्लास है तो सिर्फ ग्लास के पार्टिकल्स का। ऐसे ही जो सारी चीजें होती हैं, या ये वुड है, यानी कि वो ये वुड है, नॉन मेटल है, तो ये सारी चीजें मतलब सिर्फ वुड के पार्टिकल से बना हो। वुड अगर मतलब यानी कि जो पेड़ होता है, ट्री होता है, वो लिविंग, वो अगर उसमें पत्ते हैं या वो उसके पास रूट है, स्टीम है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक लिविंग थिंग्स हो जाता है। और लिविंग थिंग्स मैटर नहीं माना जाता। जैसे कि हम हो गए, हम मैटर हैं एक तरीके से केमिस्ट्री की नॉलेज से, लेकिन देखा जाए तो लिविंग थिंग्स यानी कि जो लिविंग है उसको अभी हम लोग मैटर के बारे में नहीं पढ़ते हैं उसको। तो आपको एलिमेंट समझ में आ गया होगा। अब प्योर एलिमेंट कैसे कहेंगे, जैसे अगर आपके पास कुछ है,
यानी कि अगर आपके पास अब फ़ोन होगा, फ़ोन जो है उस वो ऊपर का उसपे ग्लास लगा है, तो ग्लास क्या है? उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लास के ही पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। इट मीन्स कि वो हमारा एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट में ही आएगा। प्योर एलिमेंट में किसमें? नहीं, मेटल्स में आएगा, मेटल्स में आएगा, ठीक है? अगर आपके पास एंड आपके सराउंडिंग में जो भी सारी चीज़ें, आपके रूम में जो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आपके पास कॉपी है, तो वो भी एक मेटल्स के पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ होता है। वो भी एक नॉन मेटल्स में ही आएगा। मेटल्स में क्या आएगा? आयरन हो गया, वो सारी चीजें मेटल्स में आएंगी जिसमें कुछ यानी कि साइन करता हो, यानी कि चमकता हो। हम जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड को चाहे हम लोग कितना हो काट वोट के उसे कितना हो पीसेस में डिवाइड कर दें, तो भी उसका सारा पीस जो होगा वो उसमें साइन होगा। लेकिन वही अगर कोई चीज है जिसपे हम पेंट पॉलिश करके साइन लाए हुए हैं और हम अगर उसको काट देंगे, फूट देंगे, तो क्या होगा? उसके सारे अंदर अंदर का जो पार्टिकल्स है, यानी कि अंदर का जो भी स्पेस है उसमें उसमें साइन नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जब हम लोग मेटल्स के बारे में अच्छे से यानी कि जब एलिमेंट पढ़ेंगे तब हम लोग मेटल्स को पढ़ेंगे और मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी है होती है वो सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद कंपाउंड, कंपाउंड जैसे हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं मिल्क। मिल्क एक प्योर एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड भी वो प्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि मिल्क में बहुत सारी चीजें होती हैं। फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटीन्स के भी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, फैट के भी हैं एंड कार्बोहाइड्रेट के भी हैं। मतलब मिल्क बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम लोग वो एक मिक्सचर हो जाएगा। हाँ, वो एक मिक्सर हो जाएगा। हम लोगों के घर में सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, यानी कि सोडियम और क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट को NaCl, ये सोडियम और ये क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से मिलकर हमारा जो सॉल्ट बना हुआ होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, ये सोडियम क्लोराइड से बनकर मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड के ही पार्टिकल्स होते हैं, कोई थर्ड पार्टिकल्स नहीं अवेलेबल होता है। तो इसलिए हम लोग इसे प्योर कंपाउंड कह सकते हैं। लेकिन प्योर एलिमेंट सिर्फ अगर Na रहेगा, यानी कि सिर्फ सोडियम रहेगा, तो प्योर कम एलिमेंट कहेंगे। या सिर्फ क्लोराइड यानी कि क्लोरीन रहेगा, Cl रहेगा, तो हम लोग उसे प्योर एलिमेंट कहेंगे। और ये किस में आ जाएगा? जब हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आई होप कि आप लोगों को प्योर सबस्टेंस, यानी कि प्योर सबस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ये सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर से भी रिलेटेड है, क्योंकि उसमें हम लोग मैटर पढ़े थे। कि अगर हम लोग मैटर के बारे में अब जान चुके हैं कि मैटर क्या होता है, तो अगर हमें कोई नया चीज बनाना है, अगर हमें यही नहीं पता होता सोडियम क्या है, क्लोराइड क्या है, तो हम नमक कैसे बनाते? अगर हमारे आसपास जो यानी कि हमारे सराउंडिंग में अगर हमारा जो सी है या समुद्र है, वो हमारे जितना हमें चाहिए उतना नहीं नमक बना दे पाता, क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को, यानी कि सारे ही लोगों को, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नमक की नीड ना हो। तो हम लोग आर्टिफिशियल सी सॉल्ट बनाते हैं। आर्टिफिशियल इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि उसमें हम लोग Na और Cl के अलावा कुछ और भी चीजें उसमें मिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उसे कहीं पे भी बना रहे हैं, कैसे भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन समुद्र मतलब सी के ही आसपास बना रहे हैं। तो ऐसे हम लोग नहीं बना पाते अगर हमें हमें इन सब की चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होता तो। और हर नमकीन लगने वाला चीज हम लोग सॉल्ट नहीं कह देते, यानी कि कुछ ऐसे बहुत सारी सॉल्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सॉल्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो वो सारी चीजें नमकीन ही लगेंगी खाने में। ट्राई मत करिएगा कभी। ये सॉल्ट के भी टाइप हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्ट भी ये एक अलग ही चीज मैटर है। वो एक अलग मैटर है, मैटर नहीं है, मेटल नहीं है, वो एक मैटर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इनप्योर मैटर, यानी कि यू इनप्योर सबस्टेंस। इनप्योर सबस्टेंस यानी कि वो एक मिक्सचर। मिक्सचर का क्या मतलब होता है? जिसमें हम दो तीन कंपाउंड्स को मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। जैसे वाटर वाटर हो गया और सॉल्ट हो गया। जैसे कि हम लोग चीनी पानी का क्या करते हैं, चीनी पानी
चीनी, पानी एंड मतलब शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, इन सारी चीज़ को हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन यानी कि शरबत, नींबू डाल देते हैं तो यानी कि हम इन सारी चीज़ों को घोलते हैं, तो हमें एक अलग अलग मिक्सचर तैयार करते हैं। जैसे मिक्सचर में हम लोग बोलते भी हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो नमकीन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मूँगफली के होते हैं एंड एक्सेट्रा उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला के बनाई जाती हैं। तो वो भी अलग-अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो वो भी एक मिक्सचर ही होता है। उसके बाद मिक्सचर को हम लोग देखते हैं मिक यहाँ पे भी इसी का पार्ट है, व्हाट इज़ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंसंट्रेशन एंड सस्पेंशन एंड कोलाइडल और कोलाइड्स को यानी कि कोलाइड्स को हमें मतलब इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज और लास्ट में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी। लास्ट में नहीं, बीच-बीच में ही हम लोग देखते रहेंगे जहाँ पे जिस टॉपिक के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आएगा वो सारी भी चीज़ें और हमारे एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी दिया गया है वो भी सारी चीज़ें। हाँ, उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाएँगे क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो जल्द ही जल्द जितनी सारी केमिस्ट्री में एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग एक पार्ट में मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस क्या होता है? जैसे हम लोग सॉल्ट एंड वाटर का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन बनाते हैं क्या होता है? हाँ, अगर हम लोग वाटर में सॉल्ट को डाल के यानी कि नमक को डाल के कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, हमें नहीं दिखाई देते हैं कि उसमें कोई सॉल्ट का भी पार्टिकल्स है और कोई वाटर का भी पार्टिकल्स है अलग अलग, हमें ऐसा नहीं फील होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कुछ रेत के कण ले लें यानी कि मिट्टी ले लें और अगर हम लोग उसे किसी वाटर में मिला दें, वो भी तो एक तरीका का सोल्यूशन ही है, वो भी एक तरीके का सोल्यूशन है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमें उसमें जो रेत के यानी कि वो मिट्टी के जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो भी हैं, वो सारी चीजें हमें उस वाटर में अलग दिखाई देंगी और वाटर के पार्टिकल्स अलग दिखाई देंगे। कुछ टाइम बाद वो गंदे तो हो जाते हैं, लेकिन अगर वो मतलब रेत एकदम रेत है, रेत की तरह यानी कि बालू की तरह है, तब तो वो अलग ही अलग रहते हैं। ऐसे अगर हम लोग क्या बोलते हैं, चावल को ही ले लें, अगर हम चावल को लेके ऐसे वाटर में डाल दें तो क्या होगा, उसके भी पार्टिकल्स हमें अलग दिखाई देंगे और वाटर के पार्टिकल्स अलग दिखाई देंगे, वो आपस में मिलेगा नहीं। ऐसी चीजों को हम लोग हेटेरोजीनियस कहते हैं और होमोजीनियस जो सारी चीजें अगर हम लोग किसी भी सॉल्ट का या शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, सॉल्ट एंड शुगर एंड वाटर। तो वाटर में अगर हम लोग शुगर को ऐड कर देते हैं या वाटर में हम लोग सॉल्ट को अलग कर देते हैं या तीनों को एक साथ अलग मतलब मिक्स कर देते हैं, सॉरी अलग नहीं करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक तरीके का मिक्सचर और वो मिक्सचर जो जिसमें हमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, बाद में से अगर हम लोग वाटर को बहुत ज्यादा हॉट यानी कि टेम्परेचर दें, हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही पार्टिकल्स गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे ही सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उनका टेम्परेचर अलग है, उनका वेपोरेशन पॉइंट अलग है। लेकिन वाटर का वेपोरेशन पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो जल्दी से हो जाएगा और सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं हो पाएंगे, शुगर के पार्टिकल्स नहीं हो पाएंगे, तो वो नीचे रुक जाएंगे। हाँ, अगर हम लोग बहुत ज्यादा टाइम तक उसे भी हीट दें, जो NaCl का टेम्परेचर है, वो सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए अगर हीट टेम्परेचर दें तो वो भी कुछ टाइम बाद पहले वाटर के पार्टिकल्स बन के निकल जाएंगे, फिर ये कहीं गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको भी मैंने डिटेल में एक एक लेक्चर और एक एक एक्टिविटी एंड और उसमें एक एक क्वेश्चन सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो आप लोग जाके वो वीडियो भी माने कि वो सारी वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को आप लोग बोझ ना लें, केमिस्ट्री वो सारी चीजें, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, ये कुछ भी। हाँ, हिंदी इंग्लिश में स्टोरी होती है एंड ड्राइंग में तो अलग ही होता है, लेकिन ये सारी चीजें केमिस्ट्री, फिजिक्स
मैथ हो गया, मैथ भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सारी चीजें हमारे जो सराउंड में हो रहा है, हम जो हैं, बायो क्या, हम जो हैं, और केमिस्ट्री क्या, जो हमारे सराउंडिंग में जो सारी चीजें अवेलेबल हैं, उन सारी चीजों में जो भी मतलब बहुत ही, जैसे हमें उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करना है तो उसका अ, जो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी कि वो दूसरे वो मेटल लिक्विड में है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि कन्वर्जन, ये सारी चीजें। और मेटल के क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, किसको हम लोग बहुत पतला कर सकते हैं, किसको हम लोग एक तार की तरह बना सकते हैं, किसमें लाइट होता है उसे हम मेटल कहते हैं, किसमें नहीं होता है उसको हम नॉन मेटल कहते हैं, और जिसमें ये दोनों के बीच का होता है उसे हम लोग मेटेलॉइड्स कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। एंड फिजिक्स, फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं ये लाइट क्या, व्हाट इज लाइट, हमारे जो आसपास हम इतने सारे लाइट्स के बीच में है, तो ये लाइट है क्या, क्या ये भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एंड ऐसे सारी चीजें, हमारी वॉइस क्या है, नाइन्थ में ही आता है, हमारी जो साउंड है ये क्या चीज है। एंड हम जो मूव कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो मोशन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 9th में। तो ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर आप लोग इन सारी चीजों को, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो को अपने सराउंडिंग में देख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और आपको ये कभी नहीं पूछना पड़ेगा कि हम ये सारी चीजें पढ़ते क्यों हैं। और अगर आप लोग बिना सराउंडिंग में देखे सिर्फ रटने वाला काम करेंगे तो आप लोग यही पूछेंगे कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है बहुत अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स एवरीवन।